हेलो, मैं हूं सचिन और इस वीडियो में मैं आपके क्राफ्टलैंड से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल है कि ऐसा स्क्रिप्ट कैसे बनाएं जिससे बैग से आइटम निकाल देने पर वो ग्राउंड पर ना दिखे। जब हम किसी आइटम या वेपन को बैग से निकाल देते हैं तो वो ग्राउंड पर आ जाता है, पर एक स्क्रिप्ट बनाने के बाद बैग से निकाला हुआ आइटम ग्राउंड पर नहीं दिखेगा। सबसे पहले हम प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। व्हेन ड्रॉपिंग आइटम वाले ब्लॉक को लेना है। इसमें हम क्लियर अनवांटेड आइटम वाले ब्लॉक को ऐड करते हैं। हमें एक वेट ब्लॉक भी लगाना होगा। वेट में 10 लिख देता हूँ। अब इस स्क्रिप्ट से बैग से आइटम ड्रॉप करने पर आइटम ग्राउंड पर नहीं दिखेगा। इसी तरह आप वेपन के लिए भी एक स्क्रिप्ट बना सकते हो जिससे वेपन ड्रॉप करने पर वो भी ग्राउंड पर नहीं दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हम कैसे स्क्विड गेम का ग्लास लेवल बनाएं जिसमें 2 प्लेटफॉर्म होता है और एक पर कूदने से प्लेयर नीचे गिरकर मर जाता है। मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें हर मैच में अलग अलग प्लेटफॉर्म फेक प्लेटफॉर्म होगा। इसे बनाने के लिए पहले 2 प्लेटफॉर्म बना लो। पहले हम एक प्लेटफॉर्म के स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। व्हेन राउंड बिगिंस वाले ब्लॉक को लेते हैं। इसमें टेम्परेरी वेरिएबल ऐड करना है। यहाँ पर इंटीजर को सिलेक्ट करना होगा। वैल्यू में रैंडम इंटीजर ब्लॉक को लेते हैं। मिनिमम में 1 लिखना है और मैक्सिमम में 3 लिख देना है। फिर इस कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक को लेंगे। कंडीशन रखेंगे जब हमारा वेरिएबल 1 हो। फिर एक प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करके इस प्लेटफॉर्म के टर्न ऑन कोलिजन को फॉल्स कर देंगे जिससे इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही प्लेयर नीचे गिर जाए। फिर इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म के लिए प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करना है। एंटिटी में इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। यहाँ भी टर्न ऑन कोलिजन चुनना है और इसमें ट्रू करना है। अब इस पूरे प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी कर लेंगे। इसे नीचे ऐड करना है। इसमें बस फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देना है। अब मैच स्टार्ट होने के बाद इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो पाओगे और एक से नीचे गिर जाओगे और नीचे एक डूम जोन प्लेस कर देना ताकि गिरते ही प्लेयर एलिमिनेट हो जाए। और अगर आपको मेरे इस मैप को खेलना है तो इसका कोड पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ में इस मैप का मैप फाइल भी होगा जिससे आप इस मोड के पूरे स्क्रिप्ट को समझ सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने इंस्टा पर पूछा था कि कैसे एक स्क्रिप्ट बनाएं जिससे मैच एंड हो जाए। तो मैं एक ऐसा ही स्क्रिप्ट बताता हूं जिससे आपके बटन प्रेस करने पर प्लेयर गेम के बाहर आ जाएगा। सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। बटन को अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। बटन बन जाने के बाद इस HUD में स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करना है। व्हेन बटन प्रेस्ड वाले ब्लॉक को लेते हैं। इसमें किक आउट प्लेयर ब्लॉक को ऐड करना है। यहाँ पर ट्रिगरिंग प्लेयर को डालना है। यहाँ से आप ट्रू या फॉल्स चुन सकते हो कि आपको मैच रिजल्ट दिखाना है या नहीं। फिर ग्लोबल में क्रिएट HUD स्क्रिप्ट बना लो जिससे बटन मैच में दिखे। इस स्क्रिप्ट से प्लेयर के बटन प्रेस करने पर वो प्लेयर मैच से बाहर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा HUD कैसे बनाएं जो सिर्फ हम या फिर मैप का क्रिएटर ही यूज कर सके। इसे बनाने के लिए पहले कोई भी HUD बना लेना, जैसे मैं इसी एग्जिट बटन में करके दिखाता हूँ, जिससे ये बटन सिर्फ मैप के क्रिएटर मतलब सिर्फ मुझे दिखेगा। HUD बनाने के लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट में आओ जहाँ पर आपने क्रिएट HUD बनाया है। अब हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक लेना है।
कंडीशन में प्लेयर की यूआईडी देनी है। यहाँ पर यूआईडी सिलेक्ट करते हैं। अब इस स्लॉट में हमें अपने गेम की यूआईडी लिखनी है। इसमें सिर्फ आप 9 डिजिट तक ही लिख सकते हो और यूआईडी 10 डिजिट की भी होती है। तो हम पहले एक कनेक्ट ब्लॉक को लेंगे। अब लेफ्ट में अपना आधा यूआईडी लिख दो और राइट में बाकी का आधा यूआईडी लिख दो। फिर इस क्रिएट एचयूडी ब्लॉक को इसमें ऐड कर देना है। इससे ये एचयूडी सिर्फ उसको ही दिखेगा जिसका यूआईडी आपने यहाँ पर लिखा होगा। आपको अगर क्रिएटर मेन्यू पर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 150 लाइक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।